दोस्तों, मुंबई की हवाओं में बहकी बीवी पड़ोसी प्रेमी के साथ मिलकर पति के टुकड़े टुकड़े कर दिया। दोस्तों, शाहिदा नाम की लड़की थी जिसे गांव से लेकर रईस शेख ने मुंबई बसाया। वही शाहिदा पड़ोसी युवक से प्यार में इतनी अंधी हो गई कि इस प्यार ने एक ऐसा खूनी मोड़ लिया कि पति की हत्या करके 100 के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उन्हें रईस रसोई में ही दफन कर दिया गया। तो दोस्तों, देखिए इंसानी हवस और खौफनाक साजिश की पूरी सच्ची घटना क्राइम आप तक पर। तो दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं क्राइम आप तक। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जहां प्यार की हदें लांघ दी गई और एक मासूम पति की हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि इंसानियत भी कांप उठी। दोस्तों, ये कहानी है मुंबई की, लेकिन इसकी शुरुआत होती है गांव से। दोस्तों, रईस शेख एक मेहनती और शरीफ किस्म की आदमी था। गांव में कमाई के खास मौके नहीं थे, इसलिए उसने मुंबई जाने का फैसला किया। लेकिन अकेले नहीं, बल्कि उसने अपने साथ अपनी पत्नी शाहिदा को भी वहां से लेकर बसाया कि वहीं साथ रहेंगे दोनों व्यक्ति और आराम से कमाएंगे। मुंबई में सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिन रईस दिन रात मेहनत करता, छोटा मोटा काम करके घर चला आता, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में जो है शाहिदा के दिल में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। क्या खिचड़ी पक रही थी दोस्तों? उस बिल्डिंग में एक युवक था जिसका नाम था दोस्तों अनिकेत मिश्रा। पंडित था जात का। अनिकेत दिखने में स्मार्ट, सीधा साधा, बातों में मीठा और अपनी नज़रों से किसी भी औरत को अपने जाल में फंसा सकता था। उसके अंदर इतनी सूरत थी। शुरुआत में दोनों के बीच हल्की मुस्कान थी, फिर नमस्ते, फिर धीरे धीरे बातचीत और फिर एक दिन दरवाज़ा बंद करके जो हुआ सो आप लोग सोच सकते हैं। दरवाज़ा बंद करके क्या होता है। शाहिदा अब रईस से नहीं बल्कि अनिकेत से बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी। उसका जिस्म भी अनिकेत का हो चुका था। बोलती थी कि मैं अपने पति के नहीं बल्कि अपने जिस्म दूंगा भी तो अनिकेत को दूंगा, और दिल तो कब का बिक गया था। दोनों में इतना गहरा प्यार हो गया, लेकिन मोहब्बत अब इतना खतरनाक मोड़ पहुंचा चुकी थी कि अनिकेत ने कहा, अगर तू चाहती है कि हम हमेशा तुम्हारे साथ रहे तो मुझे रईस को हटाना होगा रास्ते से, वो भी हमेशा के लिए। शाहिदा का दिल दहल गया ये बात सुन करके, लेकिन वो अब मोहब्बत के अंधे के कुएं में इतनी गहराई तक गिर चुकी थी कि उसे ना इंसानियत दिख रही थी, ना पुण्य और ना पाप। कहते हैं ना दोस्तों, मोहब्बत तो अंधा होता है और किसी हद तक भी मोहब्बत गिरा सकता है। 25 मई 2021 दहिसर मुंबई में शाहिदा पुलिस थाने पहुंचता है। सब इंस्पेक्टर सिद्धार्थ ड्यूटी पर थे। शाहिदा ने कहा, साहब मेरे पति रईस शेख जो है 4 दिन से लापता है, कहीं नहीं मिल रहा। सिद्धार्थ ने पूछा, 4 दिन से गायब है और अब रिपोर्ट दर्ज कराने आई हो? तो शाहिदा ने रोते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में इतने डर से ज़्यादा जो था एक रहस्यमयी ठंडक थी, जो ऐसा लग रहा था कि गुनाहगार खुद ही है। पुलिस ने गुमशुदगी का केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन जैसे ही तहकीकात शुरू हुई तो रईस के दोस्तों ने बताया, रईस अपने पत्नी शाहिदा को लेकर बहुत परेशान था। उसे शक था कि उसकी बीवी का किसी के साथ अफेयर चक्कर चल रहा है। दोस्तों, पुलिस ने शाहिदा से दोबारा पूछताछ की। इस बार वो घबरा गई, बार बार बयार बदलने लग गई, तरह तरह के बात से पुलिस को उलझाने लग गई। फिर पुलिस को सबूत मिला जिसने पूरी कहानी को खोल देती है। दोस्तों, पुलिस को एक ऐसा सबूत मिला कि कहानी का पन्ना ऐसे पलटा। रईस का फ़ोन आखिर में जिस मोबाइल टावर से एक्टिव था वो उसी बिल्डिंग का जहां वो रहता था, यानी वो घर से बाहर निकला ही नहीं था। फ़ोन ट्रेस किया। पुलिस ने शक के आधार पर उसके फ्लैट की तलाश ली गई। फ्लैट की जब तलाशी ले गई तो किचन के अलमारी के नीचे जो है एक अजीब सी बदबू आ रही थी। जब पुलिस ने ज़मीन को खोदा तो नीचे से जो निकला वो था रईस शेख का कटा हुआ 100। समझे दोस्तों? उसके शरीर के टुकड़े करके प्लास्टिक में लपेट कर ज़मीन में दफना दिया गया था ताकि किसी को पता न चले। शाहिदा बिल्कुल बुरी तरीक़ा से टूट गई और पुलिस के सामने गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया, मैं अब अमित को छोड़ नहीं सकती। वो कहता था कि जब तक रईस जिंदा है हम एक नहीं हो सकते।
इसलिए मैंने रईस को नींद की गोली दे दी और जब वो बेसुध हो गई तो अमित ने तकिए से उसके गला घोंट दिया और हम दोनों ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके और यहाँ रख दिया। पुलिस ने जाहिद और अमित दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों को जो है जेल के सलाखों में रखा गया। लेकिन आज दोनों सलाखों के पीछे जो है, लेकिन उस दिन की वो हवस, वो खूनी मोहब्बत और वो रूह कांपा देने वाली जुर्म आज भी दहिसर के मुंबई के लोग नहीं भूले हैं। तो दोस्तों, आप लोग ऐसा गलती कभी मत उठा देना। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या प्यार इतना अंधा हो गया है कि इंसान एक जिंदा इंसान को मार करके और उसके टुकड़े अपने ही घर में छुपा दिया। दोस्तों, कहानी कैसे लगी आप लोग को? तो दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों क्राइम आप तक। ये सच्ची घटना पर भी अपलोड होगी, तो दोनों चैनल के माध्यम से आज की कहानी देख सकते हैं। ऐसे ही सच्ची घटनाओं से जुड़ी और कहानियों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।